अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी और आप अपने इस कीमती वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे होंगे। बेटा, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर एक पोएम पढ़ी थी और उसको डिस्कस किया था कि उसके अंदर क्या बात हो रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम थी। उनके पोएट के बारे में भी हमने पढ़ा था और डिस्कस किया था कि उस पोएम के अंदर क्या बात हो रही है। डैफोडिल्स उसका नाम था, पोएट का नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ। आज हम लोग एक और एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी के अंदर हम लोग लिसनिंग करेंगे। हम लोग जो अपनी लिसनिंग की एक्टिविटी करते हैं उसका नाम हमने रखा हुआ है लिसन अ मिनट। और 1 मिनट हम लिसनिंग करते हैं और उसमें से फिर डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमने लिसनिंग की है उस लिसनिंग में से कितना हिस्सा हमें समझ आया है और हम उसको किस तरह से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं या उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसी तरह की आज एक एक्टिविटी, बल्कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग इसमें से करेंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि अपनी कॉपीज़ और पेन लेके बैठिएगा और इसी के साथ जो है वो हम लोग इसका आगाज़ करेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को करनी होंगी, लिखनी होंगी अपनी कॉपीज़ के अंदर। तो चाहे रफ कॉपीज़ ले लें, बाकी बाद में फेयर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। रिव्यू हम लोग कर चुके हैं। पहले हम लोग लिसनिंग करेंगे। इस लिसनिंग का नाम है इंग्लिश स्पीकिंग और ये इंग्लिश स्पीकिंग से ही रिलेटेड लिसनिंग है। और इसमें जब आप इसको सुनेंगे तो आपको इसमें से कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और ये अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आप लिसनिंग कर सकते हैं और जब आप लिसनिंग सॉरी किस तरह से आप स्पीकिंग कर सकते हैं। और जब आप स्पीकिंग करते हैं तो वो कौन से फियर्स होते हैं जो आपको तंग करते हैं, जो आपको डराते हैं और आपको महसूस होता है कि आप जो लिसनिंग कर रहे हैं, सॉरी स्पीकिंग जो कर रहे हैं, उस स्पीकिंग की वजह से लोग आप पे हंसेंगे या आप गलत बोलेंगे। तो ये सारे फियर्स की बात, इसको किस तरह से आप काउंटर कर सकते हैं, किस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसकी भी थोड़ी सी बात इसके अंदर की जा रही है। ठीक है, तो इसको गौर से सुनिएगा और गौर से सुनने के बाद मैं आपको 2 दफ़ा पहले ये सुनाऊंगा, उसके बाद आपको इसकी स्क्रिप्ट दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, सुन लीजिएगा वापस से। मैं 2 दफ़ा ये लिसनिंग आपको पहले सुनाऊंगा, 1 मिनट की लिसनिंग है और उसके बाद मैं आपको इसकी स्क्रिप्ट दिखाऊंगा और उसके बाद फिर आपको एक और दफ़ा सुनाऊंगा। तो जब पहली दफ़ा आप लोग 2 दफ़ा सुन रहे होंगे तो गौर से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा और अगर किसी की कोई चीज़ रह जाती है तो बताइएगा, मैं एक और दफ़ा भी प्ले कर दूंगा। और जिनके पास ये वीडियो जा रही है तो वो इसको बार बार प्ले करके वीडियो में आप सुन सकते हैं इसको, जब तक आपको वो चीज़ सही से समझ नहीं आ रही। कोई ख़ास मुश्किल वर्ड्स इसके अंदर नहीं है, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, तो कुछ ज़्यादा आपको मुश्किलात इसमें नहीं आएंगी। ठीक है बेटा, तो आगाज़ करते हैं। मैं आपको फर्स्ट टाइम ये लिसनिंग सुना देता हूँ, इसके बाद हम एक और दफा इसको सुनेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी स्क्रिप्ट देखेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं चला रहा हूँ इसको। अब आप खामोशी के साथ किसी ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ पे ज्यादा शोर ना हो और इसको सुने और मेरी आवाज अब आपको नहीं आएगी। I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes, they just talk. I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes, they just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. My teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. I have short conversations with myself. I think it works. I also make short stories about people and say them aloud. I do this in my room, of course. People would think I'm crazy if I did it in class or on the train. तो ये हम लोगों ने एक दफा लिसनिंग सुन ली कि इसके अंदर क्या बात हो रही है। अब आपको कुछ चीजें इसमें समझ आई होंगी, हो सकता है कुछ चीजें समझ ना भी आई हो। तो हम इसको एक और दफा प्ले करते हैं, वापस से इसको गौर से सुनिएगा जो चीजें आपकी मिस हो गई हैं।
I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. My teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. I have short conversations with myself. I think it works. I also make short stories about people and say them aloud. I do this in my room, of course. People would think I'm crazy if I did it in class or on the train. बेटा आप लोगों ने सुना है इसको कि इसके अंदर एक इंसान जो है वो इंग्लिश के बारे में बात कर रहा है कि उसके इंग्लिश बोलने के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी और किस तरह उसने उसको कवर करने की कोशिश की। तो अब मैं आपको इसकी स्क्रिप्ट भी दिखा रहा हूँ और स्क्रिप्ट के साथ साथ आपको एक और दफ़ा सुना रहा हूँ ताकि अगर कोई वर्ड आपके मिस हो गए हो तो आप उनको करेक्ट कर लें। बेटा ये इसकी स्क्रिप्ट है, यानी कि जो बात ये कह रहा है वो यहाँ पर लिखी गई है और मैं अभी यहाँ पे ये प्ले कर रहा हूँ और ये प्ले करने के साथ ही आप लोग इसको गौर से सुन लीजिएगा। I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. My teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. I have short conversations with myself. I think it works. I also make short stories about people and say them aloud. I do this in my room, of course. People would think I'm crazy if I did it in class or on the train. ठीक है बेटा, तो अब आप लोगों ने ये देखा कि इसके अंदर क्या बात हो रही है और अब आपको काफ़ी हद तक ये बात समझ भी आ गई होगी। अच्छा मुझे जल्दी से बता दीजिएगा इसको एक और दफ़ा प्ले करूं या काफ़ी है, अब हम एक्टिविटीज़ की जानिब जाएं। जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। चलें ठीक है बेटा, हम लोग अब एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They बेटा ये देखें, ये पहली एक्टिविटी है, इसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी गई हैं। याद रहे कि ये एक्टिविटी हम लोग पहले भी कर चुके हैं और मैंने आपको तब करवाते हुए बताया था कि हम एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, इसी तरह की एक्टिविटीज़ हम आगे भी करेंगे। तो ये एक एक्टिविटी है, इसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो मिसिंग हैं और आपको लिसनिंग को सुनना है और इन वर्ड्स को फिल करना है। तरीकेकार मैं वापस से बता दूं, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप अपनी कॉपीज लेके बैठिएगा, तो आपने जो फर्स्ट ब्लैंक है उसके अंदर फर्स्ट नंबर डालना है अपनी कॉपी के अंदर और उसके अंदर जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, एक है तो एक लिख देना है, आगे जो यहाँ पर नहीं है, मिस है, वो आपने वहां पर लिख देना है। एक से ज्यादा है तो आपने एक से ज्यादा वर्ड्स उनको वहां पे फिल कर देना है। इसी तरह सेकंड ब्लैंक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ और 10, पूरी 10 ब्लैंक्स है यहाँ पे। आपने 1 2 3 करके इसको, अच्छा पूरा पैराग्राफ लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 2 3 करके अपनी ब्लैंक्स इसमें लिख दीजिएगा। मैं इसको ऑडियो को प्ले कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ एक ही दफा प्ले करूंगा, आप लोग इसके ब्लैंक्स फिल कर लीजिएगा। I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence.
Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. My teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. I have short conversations with myself. I think it works. I also make short stories about people and say them aloud. I do this in my room, of course. People would think I'm crazy if I did it in class or on the train. तो आपने इसको सुना और इसको फिल कर लीजिएगा इसके साथ। अगर अभी नहीं कर पाए तो आप वापस बाद में इसकी हेल्प से इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। अपनी कॉपीज के अंदर ये काम करना है आपको। नेक्स्ट एक्टिविटी की जानिब बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी काफ़ी इजी है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपकी स्पेलिंग्स हैं उनकी वो गलत लिखी गई हैं, उनको आगे पीछे कर दिया गया है। तो आपने वापस से इसकी लिसनिंग को सुनना है और उसके बाद उन स्पेलिंग्स को सही करना है। इसको भी आप उसी तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 ऊपर करेक्ट द स्पेलिंग की हेडिंग डालेंगे, 1 2 3 4 एक्टिविटीज की डालेंगे और उसके बाद ये काम कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये भी आसान काम है, सुन लें और इसको भी अपनी एक्टिविटी को कॉपीज के अंदर कर लें। I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence. Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong. I think this is the best thing to do. My teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it. One thing I started doing recently was talking to myself. I have short conversations with myself. I think it works. I also make short stories about people and say them aloud. I do this in my room, of course. People would think I'm crazy if I did it in class or on the train. तो आपने इसमें से जो वर्ड्स जो हैं जिनकी स्पेलिंग गलत लिखी गई हैं यहाँ पे उनको करेक्ट कर लिया होगा। और आप इस वीडियो की हेल्प बाद में भी ले सकते हैं, आपको पता है कि किस तरह से इसको अप्रोच करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी की जानिब बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी आप लोगों को जो है वो भी करनी है और ये मुझे अभी बताएंगे आप। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, आपको बताना है कि उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले ये बताएंगे वरीड का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, बी या सी में से तीनों में से बताएं इसकी करेक्ट मीनिंग कौन सी है। जी बेटा, सही बताया आप लोगों ने जिन्होंने ये कहा कि डिस्टर्ब। तो वरीड का मतलब होता है डिस्टर्ब, सही है। और लैग का मतलब क्या होता है ये बताएं ए, बी और सी में से। जी बिल्कुल सही। एब्सेंस। लैग का मतलब होता है एब्सेंस या कोई चीज कम होना, ठीक है। थर्ड है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही, टॉक। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बात करना, टॉक। अलाउड का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही बेटा। अलाउड का मतलब होता है विद वॉइस यानी तेज आवाज से। क्रेजी का मतलब क्या होता है। क्लेवर, फास्ट या मैड।
जी बिल्कुल सही, जिन्होंने मैट कहा सी ऑप्शन इसका सही है। तो ये कुछ मीनिंग्स थी जो आपके इस लिस्टिंग में से ली गई थी। अब आपने जो जो चीज़ें इसमें मिस की हैं वो अपनी कॉपीज के अंदर लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपके लिए एक छोटा सा कंपोजिशन है जो आपको करनी है। I'm a bit shy when I have to. तो आपको क्या लिखना है कि व्हाट आर योर फेयर्स अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, लिस्ट देम डाउन एंड डिस्कस विद योर लैंग्वेज टीचर। आपको ये करना है जिस तरह आपने इस लिस्टिंग के अंदर देखा है कि जो आपके जो लिसनिंग के अंदर जो इंसान बात कर रहे थे उन्होंने कहा था कि वो किस तरह इंग्लिश बोलने के अंदर उनको डर लगता था, और फिर उन्होंने खुद से अपने साथ ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दी और स्टोरीज बनाना शुरू कर दी। तो इस तरह उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। तो ये जो है वो इसी तरह आपने बताना है कि आपको किन चीज़ों से डर लगता है जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि आप गलती करेंगे, क्या आपको ये लगता है कि आपके दोस्त आप पे हंसेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि कोई और मसला होगा। तो आपको अपने फियर्स, अपनी प्रॉब्लम्स इंग्लिश बोलने के वक्त जो आपको महसूस होती है उनको लिखना है, और अपने जो आपके लैंग्वेज टीचर हैं, इंग्लिश के जो टीचर हैं, उनके साथ उनको डिस्कस करना है कि इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से दूर किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसका एक पैराग्राफ या एक 5 या 6 आप एटलीस्ट अपने जो है वो लिस्ट कीजिएगा प्रॉब्लम्स जो आपको इंग्लिश बोलते हुए आती हैं। ठीक है बेटा, ये जो एक्टिविटीज आपको करवाई गई हैं कॉपीज के अंदर अपने लिख लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक थी, इसमें कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।